Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपने मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। आखिरकार क्यों कहना पड़ा, क्या है वजह, चलिए हम मामला सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जी हाँ, बात करें तो पीएम मोदी के हनुमान आजकल एंग्री यंग मैन बन घूम रहे हैं। एलजेपी रामविलास के सुप्रीम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बीजेपी को अपना तेवर दिखा दिया है। पटना में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। अगर उन्हें लगा कि उनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो 1 मिनट भी पद पर नहीं रुकेंगे, मंत्री की कुर्सी को लात मार देंगे। मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। दरअसल चिराग पासवान पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ एलजेपी यानी कि रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ ने चिराग पासवान के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था और इसी मंच से उन्होंने बीजेपी को इशारों में चुनौती दे डाली। चिराग पासवान ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो जरूरत पड़ी तो वे मंत्री की कुर्सी को लात मार देंगे। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि वो किसी भी गठबंधन में रहे अपनी बात हमेशा रखते थे। चिराग ने कहा कि वो भी अपने लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुर्सी को लात मरने से पहले नहीं सोचूंगा। अपने समर्थकों के सामने चिराग पासवान ने कहा कि जिस दिन चिराग को ऐसा लगेगा कि इस गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर गठबंधन में हम लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है, उस दिन मैं फैसला लेने में 1 मिनट की भी देर नहीं करूंगा। कभी मेरे पिता ने भी मंत्री पद को लात मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा था और मैं भी मंत्री पद को लात मारने से पहले नहीं सोचूंगा। चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी आरक्षण खत्म होने और संविधान की हत्या जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही चिराग पासवान कई मौके पर बीजेपी को अपने तेवर दिखा चुके हैं। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उनके बयान के बीजेपी में बेचैनी फैल गई थी। अब एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने जेपीसी की बैठक में विरोध किया है। चिराग पासवान यूपीएससी लेटर एंट्री के मुद्दे पर भी अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। यहाँ तक कि वो कांग्रेस में के सुर में सुर जो है वो मिलाते हुए भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये बातें कही है उसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान की बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो इसलिए गुस्से में आकर इस तरीके का बयान दिया है। बाकी आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा बयान, बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।